नमस्ते। पाक्षिक कार्यक्रम चर्चा में आप सब लोग के शानदार स्वागत करते जा। उम्मीद है कि आप जहां भी होइबा, जैसे भी होइबा, स्वस्थ होइबा, तंदुरुस्त होइबा और हमनी के चर्चा के साथ जुड़ गल होइबा। भाई बहन लोग, चर्चा कार्यक्रम में ज्वलन समस्या या सामाजिक समस्या के लेके आइला जा, जहां पर ही हमनी चर्चा कइला जा हमनी के मेहमान के साथ। और हमनी के मेहमान लोग अपन विचार देवलन जा। आज मेहमान के रूप में फिर एक बार हवन हमनी के सबसे जवान साइकोलॉग जिनके हवन सैवानी। सैवानी जी नमस्ते। नमस्ते अधर्म जी। कार्यक्रम में तोहर स्वागत है। बहुत धन्यवाद। गल बार हमने बात कर रही जा चाइल्ड साइकोलॉजी पर और दिखले रही जा कि काहे आजकल जो आत्महत्या के दर बा बढ़ले जात बाती, घर में कौन माहौल चला बनाई के और बहुत चर्चा लंबा चर्चा कर ले रही जा। बिल्कुल। अब हवे चाइल्ड कल्ले कल्ले जब बढ़ेला 11 साल के हो जाला, 12 साल के, तब 13 साल टीनेज में आवेला। तो आज हमने के बतावा कि एगो टीनेज के जो साइकोलॉजी है वो कैसन रहेला। वैसे पहले समझना चाहिए कि टीनेज एडोलेसेंस क्या होता है। नौजवान अब वो बड़े हो रहे हैं, बच्चे से लेकर जो बालपन का जीवन उन्होंने बिताया, अब एडल्टहुड में या एडोलेसेंट का उम्र ऐसे में प्रवेश कर रहा है। तो इस दौरान वैसे तो 13 से लेकर 19 साल तक, क्योंकि 13 to 19 जिसे बोलते हैं टीनेज, टीन बा हो जाता। टीन बा, बिल्कुल। और ऐसे में शारीरिक एवं मानसिक बहुत सारे बदलाव आते हैं, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। और जहाँ पर बच्चे मतलब वो एडोलेसेंट नौजवान बहुत कुछ खोजते हैं कि अपने दुनिया की एक अलग दृष्टिकोण से देख पा रहे हैं, जिम्मेदारी बढ़ते जाते हैं, बड़े हो रहे हैं। वो अच्छा होने लगता है कि हम एडल्ट बन रहे हैं, अपने माता जैसी या अपने पिता जैसा। तो यानी ऐसे कि में बोलत हुआ कि हाई लाज में वो लोग जुन बातें अपन अस्तित्व खोजे के शुरू कर बिल्कुल, देवेलन जा। हाँ ऑफ कोर्स। और ऐसे में जो डिस्कवरी, जो खोज वो करते हैं, कभी कभार एक डिसओरिएंटेशन भी होता है। फॉर गर्ल जैसे शारीरिक रूप से हम बदलते हैं, और फॉर बॉयज ऑल्सो सेम है, लेकिन उनका जो वॉइस बदलता जाता है। ऐसे सीना चौड़ा होता हाँ, है, यानी बड़े कि होते वॉइस हैं। बदले लगेला, बांकल मुर्गा लियन नहीं बल्कि मजबूत होई लगेला। जी, ऐसे और गहरा हाँ, बेस मर्दाना वॉइस, मर्दाना मर्दाना वॉइस। आवाज, बिल्कुल। ओके। और फिर वो अपने आप को खोजते हैं। आपने अच्छी तरह से बताया, अपनी खुद की पहचान, उनकी आइडेंटिटी, फिर बाद में उनकी चॉइसेस, क्योंकि उनकी क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उनके प्रेफरेंसेस ऐसे हो जाता है उस उम्र में। और एक फुट डाउन, मतलब हमें ये अच्छा लगता है तो हम यही करेंगे, वो पसंद नहीं है तो हम उसको नहीं अपनाएंगे, ऐसे। फिर एकेडमिक्स, दोस्ती, सेक्सुअलिटी, जेंडर आइडेंटिटी, ड्रग्स, अल्कोहल, ये भी होता है, क्योंकि इस उम्र में उनकी क्यूरियोसिटी कि क्या है, उसके बाद क्या है, क्यों उन्होंने ऐसा कहा, अलग अलग तरीकों और अलग क्षेत्रों के डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्यूरियोसिटी। तो जब वो खोजते जाते हैं, कभी कभार यही डिसओरिएंटेशन है, गलत रास्तों पर जाते हैं। अच्छा, तो आगे बढ़े से पहले तो से जी, ई पूछब कि ई उम्र में यानी कि टीनेज में काहे ये लोग रिबेल हो जालन जा, हाँ काहे? बगावत करते हैं, बिल्कुल। ऐसे उम्र में वो सोचते हैं कि उनको ही सारा, उनके दिमाग में ही सारा ज्ञान है, वो सब कुछ जानते हैं। उनके बड़े बुजुर्ग, पहले माता पिता कुछ नहीं जानते, तो जो वे बोलेंगे वो ही सही है, यानी कि जोन करत हन जा यही सबसे अच्छा बा। सबसे अच्छा है। वो कोई के जान नहीं, नहीं चाहिए, वो लोग नहीं। अपन जान से बोला कि है बढ़िया बा। बिल्कुल। अब जब माता पिता देख पा रहे हैं, नहीं ये तो गलत है, गलत होते जा रहा है, तो वो कुछ बोलेंगे या सही मार्ग पर लेकर आएंगे। तो बच्चे ऐसे उसको परसीव करते हैं कि माता पिता उन पर गुस्सा करते हैं, या जो भी वो कह रहे हैं, दबाव चाह डालत रहे हन जा। हैं, माता पिता उसके विपरीत है, ऑपोजिट है, या शायद उनको अपोज करते हैं। तो ऐसे में एक दरार आ जाता है। माता पिता हमारा भला नहीं चाहते, इसलिए हमारा सारी बातें को टालते रहते हैं। अच्छा साइवानी हैजा परी यदि देखब जा ई टीनेज जोन बा ई जोन जेनरेशन अभी आवत आते वो लोग पहला टीनेज नहीं होन जा। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। हमली भी टीनेज रही जा, हमली जी, से पहले जो लोग रहल जी, वो लोग भी टीनेज रहल। बिल्कुल। लेकिन उस समय हई डिसओरिएंटेशन वा नहीं रहल, काहे कौन समझावेला ई काहे डिसओरिएंट जालन जाए लोग। देखिए, एक होता है अर्ली एडोलेसेंस, 10 उम्र से लेकर 14, ओके, 10 to 14, ये बहुत बाल। तो पहले के ज़माने में क्या होता है,
माता पिता के पास समय था, मतलब काम भी करते थे लेकिन इतना व्यस्त नहीं रहते थे। जब लौटते समय घर वो जैसे हम संध्या करते हैं, परिवार के मीटिंग्स, सभी एक साथ खाते हैं, तो एक वार्तालाप होता है, कन्वर्सेशन। जो भी कुछ परेशानी है तो माता पिता और बच्चे दोनों वो बात करके सब सुलझा लेते हैं। अभी क्या हो रहा है, बच्चे मोबाइल के साथ है, माता पिता लैपटॉप के साथ है, काम को सारे लाकर घर पर कर रहे हैं, ऑफिस का काम, और बच्चे होमवर्क कर रहे हैं। तो वार्तालाप शायद करते हैं लेकिन लाओ लाओ जैसे बोलते हैं, इतना गहरे रूप से वो नहीं जाते। इसीलिए तो बाद में जब आते हैं मिड एडोलेसेंस 15 to 17 ईयर्स, और उसके बाद लेट एडोलेसेंस 18 to 24 ईयर्स, जब वो encadrement नहीं होता तो धीरे धीरे बच्चे दूर होते जा रहे हैं, दरार बढ़ता जाता है। इसीलिए पहले के ज़माने में जो सारे नौजवान, आप भी थे, हम भी थे, वो रिश्ता ही अलग था। क्योंकि रिश्ता वैसे बोलते हैं ना खून से होता है, लेकिन जो मजबूती वो एक प्रॉक्सिमिटी, जो हम समीप है, बात करते हैं भावनाओं से। अभी भावनाएं कम होती जा रही हैं। यानी कि जितना कुछ बोलत हुआ सकब जब वो निष्कर्ष निकाले कि आजकल जितना कुछ टीनेजर के साथ हो रहल बाते ओकर जिम्मेदार परिवार बा। हो सकता है, क्योंकि यदि परिवार समय नहीं देगा तो ऑब्वियसली जो बच्चे, वो नौजवान, वो मित्रों के पास जाएंगे, और बाहरी का जो इन्फ्लुएंस है बहुत ही शक्तिशाली है, और आसानी से वो गलत राह पर जाएंगे। परिवार के साथ इसलिए साथ के दोषी बा ई टीनेजर के मारू सीमा में ले जाए के। हाँ, बिल्कुल। हम्म। और ऐसे में जब, तो ये एक कारण है क्यों समय नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन माता पिता या बड़े बुजुर्ग परिवार को कब नजर आता है, जब कॉन्सिक्वेंस ऑलरेडी, जो परिणाम आ चुका है, तब जाके उनको एहसास हुआ, अरे ये हमारा बच्चा ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है। तब तक बहुत देरी हो देर जाए। हो चुका है, बिल्कुल। त हैजा परिवार के साथ साथ के जिम्मेदार बा और जैसे बोला कि पीयर जी। ग्रुप। पीयर ग्रुप, और फिर सबसे बड़ा है जो आजकल, वो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस और सोशल मीडिया। क्योंकि हर समय बच्चे उनके साथ जुड़ा रहता है। छोटे बच्चे 11 साल, उन्होंने पेशा का एग्जाम दे चुका है, तो माता पिता मोबाइल फोन देते हैं। हमारे ज़माने में जब ये हो गया, हमें एक किताब को मिला, मतलब पुरस्कार के स्वरूप, या हम घूमने जाते हैं, शायद विदेश गए। अब सारी चीज़ इट्स अ मोबाइल, टैबलेट, आईपैड, ये सब। तो बच्चे हर समय, शायद रिसर्च ने ये पाया है कि ज़्यादा समय माता पिता से ज़्यादा वो फ़ोन के साथ बिताते हैं। और परिवार के लिए भी वही है, बच्चों से कम समय बितावेलन जा और जी। मोबाइल के साथ जस्ती वक्त बितावेलन जा। बिल्कुल। और काहे कि जे बोला जा उठते सुतते हाँ, कहीं भी जेबा, कहीं भी जाते आजकल हैं। टॉयलेट भी जेबा तो मोबाइल नहीं रहता, वो व्यक्ति बीमार पड़ जाला। बिल्कुल। यानी कि आज मोबाइल के जमाना बा और लाइफ कंपेनियन ना हाँ। ये। त हैजा परी जैसे बोला जा कि टीनेज साइकोलॉजी जोन बा वो लोग के बुरा रास्ता में खींचेला। जैसे एविल्स बा, जैसे बोला जा कि बुराई, उन जी। प्रकार बुरा चीज एविल्स मैग्नेट की तरह लोग हाँ। के खींचेला। साहिबानी कैसे सकब जा वो लोग के रोके ई पदभ्रष्ट होई से। बिल्कुल। अब अनेकों तरीकों के स्ट्रेटजीज होते हैं, मेथड्स होते हैं, क्योंकि वो नौजवान है। अभी जैसे एक बच्चा दुनिया को कैसे देखेगा, इमिटेशन, हमारे सेंसेस, तो नौजवान भी इसी प्रकार अपनी दुनिया को डिस्कवर करेंगे। अब जो सही मार्ग पर, शायद एक है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, हर कम्युनिटी में, हर धर्म में। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हम अपने ही बारे में जानते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी एक है। दूसरा है परिवार को एक साथ, शायद प्रतिदिन नहीं, क्योंकि हम जानते हैं सभी व्यस्त हैं, लेकिन शायद हफ्ते में, सप्ताह में 3 बार मिनिमम, कि एक साथ खाना खाए, घूमने चले, यदि एग्जाम्स है तो समझ पाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा हो कि नो मोबाइल्स। एक भारत में एक ऐसा गांव है जहां पर सब जाते हैं, और एक दिन होता है सप्ताह में, शायद शनिवार, यदि हम सही बोल रहे हैं, तो सारे जो गांववासी वो मोबाइल को रखते हैं और ऐसे ही पूरे दिन बिताते हैं। ये इट्स अ मेथड। और यदि
सोशल मीडिया के बाद जी। ओकर बुराई करत है जा, जी। लेकिन हजा पर एगो अच्छा बात सोशल मीडिया में ई आल है जी। कि एगो माँ बैठल बा टेबल में, खाना जी। सब लेके बैठल बा, जी। सब कोई आवता लड़का लोग, जी। मोबाइल रखा फिर खाना लेके जा। हाँ। अब पतिदेव की भी बारी आवेला कि दुनो मोबाइल जोन बा हजा रखा रखा। फिर भोजन मिली। जी, तो बिल्कुल। एक प्रकार से हमनी के चला अपने आप के एगो वक्त दे के, वक्त लड़का लोग के देना भी वक्त दे चाहिए, के, अवश्य। पर हजा पर साहबानी हमनी के ई बोला कि एगो टीनेज के ओकर दिमाग में जोन बा, जी। ओकर मस्तिष्क में कौन चीज चलेला? पहले वो बगावत की जो ये भावना, ये माइंडसेट कि हाँ, जो भी हम बोलते हैं हमारे माता पिता वो सहयोग नहीं देते, सपोर्ट नहीं करते, तो हम मूवे बोलते हैं वो फैमेशो ताकि माता पिता मान जाए। तो ये ऐसा क्यों है? और एक समय भी आता है जब बच्चे मतलब नौजवान बोलते हैं हम घर छोड़कर चले जाएंगे, धमकी देते हैं। और ऐसे इससे में भी ज्यादा बहुत बड़ा धमकी भी देवे लंजा। जी। और कबो कबो प्रैक्टिस में जैसे आत्महत्या। आत्महत्या, हाँ, यदि आप ये करेंगे तो हम अपनी जान ही लेंगे। तो माता पिता को डराते हैं। और बहुत परिवार डरेला भी, डर जाते हैं, बिल्कुल। डर दिखावे लंजा। हाँ, सारे जो नौजवान करते हैं वो गलत है। तो एक विपरीत, ऑपोजिशन, तो ऐसे में दरार और फाइटिंग, वो पहले के जमाने में यदि हम सहमत नहीं है अपने माता पिता से, डर के शायद बोलते ही नहीं, लेकिन बहुत डर जाते हैं। आज के जमाने में वो खुल के बोलेंगे और इतना मतलब रूडली, कोई शिष्टाचार नहीं। हाँ, लाचिचित तो नहीं बा, लाचिचित, काहे कि जी। ये दिखे जगह वर्क प्लेस में भी जी। आगे के जमाना में जब कोई आवत रहल नवा नवा प्रवेश करत रहल जी। तब नमस्ते बोंजूर बोलत रहलन जा। बिल्कुल। पर आजकल बुझाला कि मजा व्यक्ति जो पहले से काम कर पुराना हो गल हम बा। इनविजिबल है, हाँ, इनविजिबल इनविजिबल है। एटीट्यूड जोन बा आजकल के नवा पीढ़ी के आखिजे नहीं करत है, लेकिन इविजिबल चीज है इट्स जोन अ फैक्ट। दृष्टिगोचर चीज बोलत है जा, बिल्कुल। लौकेला। हाँ, देख पा रहे हैं। तो ऐसे ही जब उनके दिमाग में ये रिबेल काइंड ऑफ एटीट्यूड आ जाता है कि वो बगावत करेंगे और जो भी माता पिता बोलेंगे शायद वो सही ही क्यों ना हो, लेकिन हम नहीं सुनेंगे। ये एक माइंडसेट आ गया। और कौन बढ़ावा दे रहा है? उनके पीयर्स, उनके मित्र, सभी। हाँ, अपने वो एनकरेज करते हैं, आप अपने माता पिता को क्यों सुन रहे हैं, अपनी की करो। तो ऐसे, क्योंकि अपनी पहचान जब वो खुद को स्वीकारते नहीं है, माता पिता भी स्वीकारते नहीं है, तो हम रिजेक्टेड जैसे बनते जा रहे हैं। और इस प्रकार जो बच्चे दूर जाते रहते हैं कि एक समय आता है उनको वापस ही लाना कठिन हो जाता है। और उनके दिमाग में जब ये बैठता है कि हाँ, हमारे पास कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं बा। मेरा कोई नहीं, हम अकेले हैं, अकेला है। तो अकेले ही हम कुछ करेंगे। शायद वो सही भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर गलत राह पर वो नौजवान वो पथ लेकर जाते हैं और परिणाम बहुत ही भयानक होता है। पर शेरवानी हजा परिता हमनी हमेशा बतियाइला जा कि टीनेज क्राइसिस में हई होवेला, टीनेज लोग ऐसे करेला, परिवार के कसूर बा, पीयर जी। ग्रुप के, सब कोई ला वेरिटी जुन बा, सच्चाई जुन बा, सबसे बड़ा सच्चाई सब कोई जानेला। पर काहे आज तक कोनो प्लेटफॉर्म नहीं बा, एगो मंच नहीं बा जहां पर ही लड़का परिवार के बैठा के सकब जा ई सब चर्चा करे, जैसे आज चर्चा कर रहे जा। बिल्कुल, शायद ये और भी होना चाहिए कि वास्तविक रूप में माता पिता आए और बच्चे भी आए। वैसे तो एक प्रोग्राम है पेरेंट्स अप्रिसिएशन डे, जो 1 हफ्ते का होता है, 5 डेज, जहाँ पर बच्चे और उनके माता पिता सभी, ये इट्स फुल डे कोर्स है, 9 से लेकर 4 बजे तक। और उन ड्यूरिंग द 5 डेज, उन 5 दिनों के दौरान सब बात करते हैं, वो अपने विचार रखते हैं। और एक फॉर्म भी आता है जो अंतिम, जो क्लाइमैक्स जैसे हम बोलते हैं। और क्लाइमैक्स में क्या होता है, आपको क्या अच्छा लगेगा कि आपके माता पिता करे जो पहले नहीं करते थे। और सिमिलरली बच्चों के लिए तो अलग अलग फॉर्म्स भरते हैं। तो सैवानी जानत है कि तोहर पूरा परिवार जुन बा, माता जी बा, और बहन लोग बा, पिताजी बा, सब कोई कादरे हो जा चाइल्ड साइकोलॉजी या टीनेज साइकोलॉजी के लेके ढेर कोई जुन बा अपन लड़का के लेके तोहर लगे आवेला, जानत है। जानला कि लड़का लोग के भीतरे लेके जाला जा, जब लड़का के भीतरे लेके जाला जा, लड़का कौन ची बोलेला, कौन ओकर समस्या बा,
कौन प्रॉब्लम होला लोग के? अलग अलग प्रकार के, जैसे हमने पहले कहा लेकिन फिर से दोहराएंगे कि वो बोलते हैं हमारे पिता माता पिता हमको समझते नहीं है। समझना समझाना अलग बात है कि हम किस चीज़ के बारे में समझा रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे को ही समझना ये एक कला है। हाँ, लेकिन हैजा पर ही कसूर त लइकवा के है ना, काहे कि शायद। लइकवा ने सकल समझाए पर माता पिता के। बिल्कुल। अब मान ला कि लइकवा नहीं पढ़ता नहीं लिखता थे, हाँ, ओकर बिल्कुल। रिजल्ट्स जोन बा सबसे खराब आवता थे। अच्छा। और माँ बाप की सबसे बड़ा चिंता काहे कि एगो बाप के जैसे हम प्रेजेंटर है, जी। हमहू चाहती कि हमार लइका हमर से बड़ा पोस्ट पर रहत, ओहदा पर रहत। अवश्य। एगो डॉक्टर चाहत कि ओकर बेटा एगो सर्जन सर्जन रहत, बने, हाँ। एगो जोन आवोका बा सोचत कि लइका अवश्य। माजिस्ट्रेट होवत, जीज होवत। जी। यानी कि हर परिवार बड़ा सपना देखेला अवश्य। कि हम मेहनत से हैजा तक कैली, हमार लइका के भी चला ओकर से ऊपर जाए के। त हैजा पर लइका नहीं पढ़ता थे, मम्म। त कौन समझवा के बाप माँ बाप के लइका बता हमार बाप माने हमके नहीं मा- समझता। जी। त हैजा परी क्या एगो हो रहा है, बिल्कुल। कौन सी लइका बोली खोता कि हमार बाप नहीं समझता, नहीं समझ उतना रहे नहीं पढ़े खोजता थे, तो कौन सी माँ बाप के कौन क्या सी हो रहा है? समझे के हैजा परी? माता पिता हमेशा, परिवार हमेशा चाहते हैं कि अपने बच्चे आगे बढ़े, उनकी भलाई ही चाहते हैं, लेकिन बच्चे ही नहीं समझ पा रहे कि ये भलाई के लिए कह रहे हैं। जैसे सिंपल, सोने से पहले ब्रश करना पड़ता है, करना चाहिए, लेकिन बच्चे को ऐसा लगता है अरे फिर से ये कठिन, बहुत बेसिक एग्जाम्पल जब दे दांत रहे सड़े हैं। लगा तब बोलेला तब हाँ। बोलेंगे हाँ माता पिता ने कहा। तो ऐसे में ही जो नौजवान, मतलब वो समझ नहीं पाते कि उनके माता पिता भी एक समय नौजवान थे, और शायद जो नौजवान उसके पीरियड, टीनेज पीरियड, जो माता पिता गुजर चुके हैं, अब अपने बच्चे को देख रहे हैं, तो शायद ये एहसास लाना, हाँ थोड़ा बहुत हम भी आगे बढ़े, थोड़ा बहुत बच्चे भी मेहनत करें कि हाँ माता पिता क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये समझ ही नहीं आ पा रहा है क्योंकि माइंडसेट ही बदल गया। माइंडसेट कैसे बदल गया? बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, मीडिया है, मैगजीन, टीवी सीरियल्स, ये सब जो देखते हैं वो अपनाते हैं। फैशन, हम माइकल जैक्सन के जैसे बनेंगे, आई एम बैड, या हम मैडोना की तरह करेंगे, या सिगरेट पीना बहुत फैशनेबल लगता है हमारे मित्र के साथ। हमार तो संगतिया फूकता तो कहे हम काहे नहीं फूका, बिल्कुल ट्राई करके देखिए। इन होना पड़ता है, और यहाँ पर जो परिवार के संस्कार वो अलग है। हमें ये सारी चीजें मंजूर नहीं है हमारे परिवार में, अब बच्चे ये करना चाह रहे हैं, तो ऑलरेडी एक संघर्ष जैसा बनता जा रहा है, और छुपा छुपा के वो करते हैं। और जब माता पिता को ये मतलब पता डिस्कवर चलेगा। पता चले, बहुत महाभारत जैसा होता है, लेकिन सही कारण के लिए, क्योंकि हम अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि वो आगे शायद डिजीज के मारे नहीं, यदि ग्रसित ना यदि हो। एगो साइकोलॉजी से देखब जा जी। तो एगो परिवार कब्बो नहीं चाहिए कि ओकर लड़का के नुकसान होई। अब यदि लड़का ड्रग्स लेवता थे, कौन दिन के है हमनी के आपस के एगो बात बते जा, एगो नौजवान भेटाल तब बोलत है कैसे हाल चाल, पता इलाज करावता थे, तो बोले इतना जन कुछ के इलाज करावत थे, तो बोले संगतिया लोग हमके ड्रग दे के शुरू करलक, फिर हमके साइंटिफिक दिलन सा, साइंटिफिक से हमार ब्रेन अफेक्टेड हो गल बा, हमके रात के नींद नहीं गला, खाली प्लाफों दिखिला हम ऊपर, नहीं और सो प्लाफों पा में रहे। हमके सब प्रकार के चीज लौकेला। तो हम बोले कैसे सोचले एक में से निकले के, तो बोले नहीं सकते सुते जाते जब मरे। हमार माँ बाप बोलत रहल, परिवार बोलत रहल, पर हम बोली नहीं, नहीं, हम सुनते नहीं है। हाई में यैन बा, हाई में निशा बा, जी। हाइये में जब, पर जी। आज पछताता थे। हाँ, बचता रहे हैं। और ऐसा भी होता है कभी कभार कि माता पिता क्या करेंगे, मजबूर है, वो पैसे दे रहे हैं क्योंकि अपने बच्चों को तकलीफ, इस दुख, इस पीड़ा को सहने में देख नहीं पाते, इसलिए वो देते हैं एक रिहैबिलिटेशन। तो ऐसे यदि हम जानते हैं तो क्यों जाए उस पथ पर, लेकिन नौजवान सुनते भी नहीं है। तो ये एक मतलब उदाहरण लेंगे एक पौधा जैसा, यदि नौजवान नहीं सुनते हैं, कारण यहाँ पर नहीं है, वो फेज जो पहले जब वो बच्चे ही थे तब भी नहीं सुनते थे और एक आदत बन चुका है। तो बच्चे से लेकर ही उनको मनवाया जाए, कैसे? बहला फुसला कर। अच्छा, ऐसे। तू शायद जनबा चाइल्ड साइकोलॉजी, एगो लड़का जन्मते ही जब 1-2 बरिस के होवेला जी। तो उ जिद करे लगेला, एगो चीज खोजेला, जी। ओके नहीं देबा तो उ लूटे लगेला, वो रोई लगेला।
एक प्रकार की इमोशनल ब्लैकमेल करला अपन हाँ। माँ बाप से, जी त ई नवजात शिशु में ई भावना कहाँ से कैसे आवेला? क्योंकि वो इंस्टिंक्टिव है, ये स्वाभाविक है क्योंकि वो बच्चे हैं और हमें यही चाहिए, जैसे खिलौना या एक खाना। ऊ बखत हाँ, मार के एक मतलब नहीं एक टैप। नहीं मिली? अभी पता नहीं, पहले के जमाने में होता था एक टैप, लेकिन नहीं, हाई अभी अभी अब ताप के बारे में बोलत हुआ। जी। आगे तक सवा दूध से मार खाते अरे। लीजा, झाड़ू से मार खाते जी। लीजा, कलछुल से मार खाते लीजा, लेकिन इतने कम उम्र में पेरेंट्स को भावनाओं से काम नहीं लेना चाहिए इन मामलों में। तो जब बच्चे रो रहे हैं, टैंट्रम्स कर रहे हैं, तो हम बड़े होके माता पिता बन के फर्म, हम दृढ़ है, नहीं आपको आपको रोना है तो रोए, जब खत्म हो जाएगा तब समझाएंगे, आपको अभी नहीं मिलेगा कल मिलेगा। मतलब ऐसा ना कहे कि नहीं बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, एक टाइम फ्रेम दे, शाम को आप मिलेंगे जब आप मतलब सारा काम हो जाएगा, क्योंकि वो माइंड ही बहुत कम उम्र है ना, 2 साल या 3 साल, तो कैसे समझाएंगे। लेकिन जब रोते हैं तो आप रो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये जिगर होना चाहिए ना कि बच्चे को रोने दे और अब देखते। क्या लड़का बोली हमके नहीं देते खा पी, अब नहीं, अब टीनेज भी ऐसा बा टीनेज। कि ठीक हम क्या ये चीज नहीं दिले, जी। एक समय दो समय बाहर से खा के आवा था, पर हाँ। घर में बोली नहीं खाई। नहीं खाई। काहे कि एक प्रकार से इमोशनल ब्लैकमेल, और Yes. परिवार भी मजबूर हो जाला। काहे कि जैसे बोली जा कि कोनो माँ बाप नहीं चाहत कि लोग के लड़का जोन बा दुख सही या के बिल्कुल, कष्ट होई। बिल्कुल। पर हैजा परी सहवानी प्रोग्राम के अंत तक पहुंचत है जी, जा। जी। चला अभी तो हमने ढेर समस्या पर बात कर ली जा, जी। कौन सोल्यूशन बा? हम्म, एक हमने कहा स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। दूसरा है जो एक साथ परिवार 2 या 3 बार एक सप्ताह में साथ रहे। 3 होता है हम अपने आप को काम करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन या नेचर में घूमना, समुद्र तट पर जाना, एक फॉरेस्ट में जाना परिवार के साथ। और परिवार भी थोड़ा बहुत विश्वास रखे अपने बच्चों पर कि मित्र के साथ जा रहे हैं, एक टाइम दे, आप वापस आए तो छूट भी देना चाहिए, फ्रीडम, लेकिन एक कंट्रोल भी होना चाहिए। फिर बाद में जो नौजवान ये भी समझना चाहिए कि हमारे माता पिता सब कुछ करते हैं, हमारे कपड़े धोते हैं, खाना बनाते हैं, बिल्स जो भी भरना पड़ता है वो भरते हैं, अपने छत के नीचे हमको रख रहे हैं, अभी हम काम नहीं कर सकते तो घर छोड़कर जाएंगे, कैसे रहेंगे। ये लाड प्यार केयर कंसर्न सब दे रहे हैं और हम फिर भी बगावत करते हैं। कमी क्या है, क्या कमी है? शायद समय, वार्तालाप। तो थोड़ा बहुत आप भी मेहनत करें, थोड़ा बहुत माता पिता भी करेंगे। हमने भी ता छोटा से साड़ी धोवत रही सा, जी। लासिया डालत रही सा, भोसे करत रही जा घर, लासिया साड़ी रोज रहा, बर्तन मांजने, सब कुछ कपड़े, करत रही जा। सब लेकिन कुछ। आजकल के नौजवान लोग आकी for देवो granted, हाँ दीपक। पढ़ाई करम, जी। और ऊपर से जोन बा पढ़ाई के साथ साथ तोहर जोन बा मोबाइल संगे में बा। खैर ई हमने ही जा, लेकिन एगो साइकोलॉजी हमने के ई बतावा कि जी। एक परिवार हमेशा बोलेला अभी नहीं सुनत हुए, जब तोर लड़का होई लड़का होए। तब जनबे। जी, ये साइकोलॉजी कहाँ से सही आवेला? कहा, सही कहा, क्योंकि अभी हम उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं कि हम एक माँ बाप बने, तो नहीं जानेंगे, हम अपने ही नखरे कर रहे हैं। और वास्तविक में जब वो माता पिता बनते हैं, रिसर्च हैज प्रूव्ड कि हाँ, अब जाके समझ में आ रहा है कि हमारे माता पिता क्यों, क्या और कैसे करते हैं, ताकि हमारे भलाई के लिए, मतलब हमारे भलाई के लिए करते थे। तब तक हो कहावत चलावेला, अब रोवत तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जी, तब तक देरी हो जाला। बहुत देर हो चुकी। शायद सचमुच में माँ बाप के सपना सकत साकार होई, लड़का जी। सकत एगो सर्जन बने, सकत जी। एगो भाई बने, जी। पर अफसोस कि माँ बाप अफसोस के की बात नहीं सुनन जा। सकब जब बोले अंत में कि माँ बाप जोन बा ऑलवेज बेस्ट, सभी के माता पिता अपने बच्चों के लिए, जब बच्चे बहुत छोटे हैं, माई फादर इज द बेस्ट, माई मदर इज द बेस्ट, आगे आगे बढ़ते हमारे पिता बहुत The खराब है, worst. वर्स्ट, अलग मित्रों के माता पिता वो अच्छे हैं। हाँ, दृष्टिकोण दोस्तों बदलता के है। माता पिता बहुत जी, अच्छा वो वन सा कहे के पर लड़का के सब दिवे हाँ। सा, हमार बाप हमारे सबसे मुबे बा। नहीं, लेकिन माता पिता हमेशा, कभी कभी नहीं होता कि यदि हम माइथोलॉजी में जाएंगे, कितने सारे माता पिता, यदि दैत्य में जाएंगे तो अलग बात है, लेकिन जो सारे अच्छे
अब जो गुणी लोग हैं वो चाहते हैं कि अपने बच्चे सही राह पर चले। अंत में एक दूगो लाइन में टीनेज लोग के कुन संदेश कुन मिसाज देबा। एक बहुत अच्छा गाना आ रहा है, कल खेल में हम हो न हो, नहीं गा के सुना जा। गर्दिश में कल सितारे खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे वो भूलेंगे हम, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा, रहेंगे यही अपने निशान। ये जब माता पिता आपके हैं वो हमेशा रहेंगे, चाहे वो दुनिया में ही क्यों ना हो, मतलब दुनिया से चल बसे हैं फिर भी आपके साथ, लेकिन उनके निशान रहेंगे बच्चों के द्वारा। वाह। खैर जैसे बोला जा कि माँ बाप जब चल जाला जी, तब वो लोग के याद याद करते तब आंसू जस्सी बहेला कि जी। कहे ओकर बात नहीं सुने रही जा। हाँ। साहिबानी बहुत धन्यवाद। खैर इमोशनल के साथ ये प्रोग्राम के जी। समाप्त करते जा और अगला आज प्रोग्राम में कर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप। काश तोहर लिखर और एक आध गो रहत ता आज समाज के शक्ति जा सुधारे। बिल्कुल। तो भाई बहन लोग ये रहल हमनी के आज रात के चर्चा कार्यक्रम और आज देख लीजा टीनेज साइकोलॉजी पर देख लीजा कि कौन प्रकार से लड़का लोग के मनोविज्ञान जोन बा कैसन रहेला और उनके मनोवैज्ञानिक दशा कैसन रहेला, माँ बाप लोग के भी मनोविज्ञान कैसन रहेला और उनके मनोवैज्ञानिक भाव से कैसे से कब्जा देखे। खैर आज के कार्यक्रम के पूरा करते जा और 15 दिन के बाद फिर हम मिलब जा यही कार्यक्रम के साथ यही चैनल पर यही बखत जेकर नाम है चर्चा। पूरी टीम की तरफ से शुभ रात्रि, नमस्ते।